नमस्कार। बेस मेटल वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पूरे बेस मेटल पैक की अगर बात करें तो पिछला हफ्ता मिला जुला था, लेकिन हम ये बोल सकते हैं जो बड़ी गिरावट देखी गई थी उससे मार्केट अब उभरता हुआ दिखाई दिया है। सबसे पहले तो डॉलर इंडेक्स, जिस ढंग से हमने देखा डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई है, ये बेस मेटल को सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, बेस मेटल में डिमांड की तेजी नहीं है, बेस मेटल में सप्लाई के कंसर्न की वजह से तेजी है। उदाहरण के तौर पे हम देख रहे हैं कॉपर के अंदर अभी भी, चाहे इंडोनेशिया माइन हो, चिली माइन हो, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कंसर्न्स बने हुए जो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। वहीं जिंक के अंदर भी सिमिलर सिचुएशन है। हालांकि एल्यूमिनियम में हमने एक तेजी गवाते हुए देखे, जिस ढंग से मिडिल ईस्ट के अंदर तनाव कम हुआ तो उम्मीद है कि जो सप्लाई कंसर्न है एल्यूमिनियम के लिए वो रिसॉल्व हो जाएगा। बट अभी भी आप मान के चलिए कि एल्यूमिनियम के लिए या बाकी कोई भी प्रोडक्शन के लिए एनर्जी सबसे बड़ा कॉस्ट होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि करीबन 40-45% स्मेल्टर्स के लिए एनर्जी कॉस्ट सबसे, और एनर्जी में कच्चा तेल भरा हुआ है, जिसके चलते हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सप्लाई कंसर्न्स कंटिन्यू रहेगा, प्रोडक्शन कंसर्न्स कंटिन्यू रहेगा, जो पूरी बेस मेटल को सपोर्ट करेगा। पिछले 3 महीने में भी अगर हम बात करें तो कॉपर में लगभग 6% की तेजी, जिंक के अंदर 6% की तेजी, लेड में 6% की तेजी और एल्यूमिनियम में 17.5% की तेजी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट से सप्लाई कंसर्न्स बने हुए हैं। ये हफ्ते के जो मेजर ट्रिगर है, पहला कि फेड ने क्लियर कट कह दिया है कि इन्फ्लेशन कंसर्न्स रहेगा, जिसके चलते एग्रेसिव रेट कट तो नहीं हो सकता है। रेट पॉज है एज ऑफ नाउ, रेट हाइक के लिए भी हाँ नहीं बोला है, जो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग नंबर चाहे चाइना हो चाहे बाकी कंट्रीज, वो थोड़े खराब ही है, जो अपसाइड को कैप कर रहा है। लेकिन जिस ढंग से कच्चा तेल बढ़ रहा है, ये एनर्जी कॉस्ट बढ़ा रहा है और ये सप्लाई को डिस्टर्ब करेगा, प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करेगा, जिसके चलते प्राइसेस को सपोर्ट मिला है। टेक्निकल चार्ट्स पे हमने कुछ ब्रेकआउट्स देखे हैं, खास करके कॉपर की अगर बात करें तो 1300 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप अगले एक हफ्ते के लिए कॉपर को लेके चल सकते हैं, जहाँ पे 1302-3 के करीब लेके चलिए 1285 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में हमें लगता है कि 1320 का लेवल अगर टूटा तो हम 1356 तक के लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। वहीं जिंक के अंदर सप्लाई ठीक ठाक है, डिमांड इंप्रूवमेंट हो रही है, और हमने देखा कि चाइना के अंदर लूनार न्यू ईयर के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर और नंबर से वो थोड़े इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है जिंक के अंदर भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, जो 345 तक लेके चलिए, 340 के स्टॉप लॉस से 356 तक का टारगेट हम देख पाएंगे। वहीं लेड की अगर हम बात करें तो लेड में जनरली सप्लाई बहुत ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से अभी तक बड़ी तेजी बनी नहीं। इनफैक्ट अगर पिछले एक साल में खाली 12-12.5% की तेजी बनी, जबकि बाकी मेटल्स ने 40-50% की तेजी दिखाई है। बट अब दिख रहा है जिस ढंग से एनर्जी की कॉस्ट बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं बैटरी की डिमांड भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, जो ओवर सप्लाई को कम करती हुई दिखाई देगी। हमने पिछले एक महीने में करीबन 2.5% की तेजी और पिछले 3 महीने में 5.5% की तेजी हमने लेड के प्राइजेस में आती हुई देखी। टेक्निकली भी 200 के ऊपर प्राइजेस काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो टाइमिंग अगले हफ्ते के लिए 199 में लीजिए, 197 का स्टॉप लॉस लगाइए, 206 तक के लेवल हम देख पाएंगे। स्लोली एंड स्टेडीली ये गेन करता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो मिडिल ईस्ट के तनाव के चलते सप्लाई डिस्टर्बेंस हुआ, और यही कारण रहा कि एल्यूमिनियम में 3 महीने में 17% की तेजी, या जनवरी से लेकर अभी तक हमने 23% की तेजी देखी है। टाइमिंग अभी भी स्ट्रक्चर काफ़ी बुलिश ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि चाइना के आउटपुट पे कैप लगा हुआ है और कहीं ना कहीं रिन्यूड डिमांड मार्केट को सपोर्ट देते हुए दिखाई देगी। हालांकि पिछले एक हफ्ते में आधे % की ही तेजी देखी है, बट एक बेस क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एल्यूमिनियम में भी 365 पे लेके चलना चाहिए, 360 के स्टॉप लॉस से। 372 का लेवल अगर टूटता है तो 380 तक के भी लेवल देख पाएंगे। तो ओवरऑल बेस मेटल के अंदर अगला हफ्ता पॉजिटिव रहेगा, बाय और ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए। एनर्जी कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कच्चे तेल में गिरावट आ भी जाती है तो इकोनॉमी की डिमांड बढ़ते हुए दिखाई देगी, जो पूरे बेस मेटल को सपोर्ट करेगी। बट पहले जो हमने वॉलिटिलिटी देखी वैसी वॉलिटिलिटी अब नहीं रहेगी। मार्केट में वॉलिटिलिटी धीरे धीरे बेस मेटल में कम होते हुए दिखाई देगी। नंबर्स पे ध्यान रखिए, चाहे चाइना के मैन्युफैक्चरिंग नंबर हो, चाहे यूरोप के हो, चाहे यूएस को, जो आगे की रणनीति बताएगा कि बेस मेटल में कैसे मूव रहेगा। बट सप्लाई कंसर्न्स के चलते मुझे कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम, ये 3 कमोडिटी ऐसी है जिसमें तेजी कंटिन्यू जारी रह सकती है। धन्यवाद।